Hello everyone, I'm Sneha, your English teacher from Nishanti Academy, and today I'm going to discuss some questions from nouns. Okay, जैसे आपको पता है कि मेरा nouns के ऊपर क्लासेस चल रहे हैं, ठीक है, और रिसेंटली मैंने नाउन और नंबर्स के ऊपर क्लास करवाया है, तो ये क्वेश्चन उन्हीं पे बेस्ड है। अगर ये क्वेश्चंस आप ठीक से कर ले तो आप खुद ही समझ पाएंगे कि नाउन्स और नंबर्स में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक से क्लियर हुआ है या नहीं, या कोई कंफ्यूजन है अभी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग और नो एरर। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट है जिसमें कोई एरर लग रहा है आपको, जरा सोचिए। तो यहाँ पे जिस पार्ट पे एरर है वो होगा, ये टीम तो सही है, द इंडियन टीम, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। डिफीटेड भी ठीक है, द ऑस्ट्रेलियन वो भी सही है। तो यहाँ पे जो एन इनिंग है वो गलत है, यहाँ पे इनिंग नहीं होगा बल्कि होगा इनिंग। अगर इनिंग्स होता तो वो सही होता, ठीक है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो जिनका फॉर्म प्लूरल में ही होता है, लेकिन वो सिंगुलर में भी जब यूज होते हैं तो उनका फॉर्म चेंज नहीं होता, जैसे है इनिंग्स। ये हमने डिस्कस किया है पहले ही कि कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में होने के बावजूद वो जब सिंगुलर के जैसे भी यूज होते तो वो अपना फॉर्म चेंज नहीं करते, ठीक है। आइए देख लेते हैं जो सेकंड क्वेश्चन है वो, they left their luggages at the railway station, no error। तो यहां पे कौन सा वाला पार्ट गलत है? they left their luggages at the railway station। तो जरा सोचिए। तो यहां पे जो एरर वाला पोर्शन है वो है ये लगेजेस। क्यों? ये होगा लगेज, यहाँ पे एस नहीं होगा। ये एक अनकाउंटेबल नाउन है और नॉर्मली अनकाउंटेबल नाउन में एस ऐड नहीं होता, ठीक है। प्लूरल का एस ऐड नहीं होता। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे जो एरर है वो है ये सेकंड पार्ट में एरर है और करेक्ट आंसर होगा लगेज, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख ले। द कस्टमर हैंडेड ओवर 100 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर, नो एरर। यहाँ पे कहां पे है एरर? तो क्या है? फर्स्ट पार्ट 10 कस्टमर, सेकंड पार्ट हैंडेड ओवर, थर्ड पार्ट 100 रुपीज नोट, ठीक है, और फोर्थ टू द शॉपकीपर। तो यहाँ पे कहां पे एरर है? तो यहाँ पे जो है ये 100 रुपीज नोट नहीं होगा, यहाँ पे होगा 100, क्योंकि एक है 100 रुपी नोट, ठीक है, नॉट रुपीज। 100, यहाँ पे 100 रुपी नोट के बारे में बोला गया है, इसीलिए यहाँ पे रुपीज नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ रुपी होगा। 100 रुपी नोट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली आई विजिटेड जमशेदपुर एंड फाउंड द सीनरी टू बी मार्वेलस, नो एरर। तो यहाँ पे क्या होगा? कौन सा वाला एरर है? रिसेंटली आई विजिटेड जमशेदपुर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वेलस। तो यहाँ पे जो एरर वाला पोर्शन है वो होगा ये सीनरीज। ये सीनरीज नहीं होगा, ठीक है, ये सीनरीज नहीं होगा, ये होगा सीनरी, ठीक है। सीनरी क्यों? क्योंकि सीनरी जो होता है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन अपना प्लूरल फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, वहां पे एस ऐड नहीं होता, तो इसीलिए आई फाउंड द सीनरी होगा, नॉट सीनरीज, ठीक है। तो ये होगा करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अ ट्रेन्ड गैंग ऑफ सेलर्स वाज एम्प्लॉयड ऑन द शिप, नो एरर। तो यहाँ पे कौन सा वाला एरर हो सकता है? अ ट्रेन्ड गैंग ऑफ सेलर्स वाज एम्प्लॉयड ऑन द शिप। तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे गैंग ऑफ सेलर्स नहीं होता, यहाँ पे जो क्या है ये कलेक्टिव नाउन है ना। तो कलेक्टिव नाउन में गैंग ऑफ सेलर नहीं होता, सेलर्स, यहाँ पे होगा क्रू ऑफ सेलर्स, करेक्ट। कलेक्टिव नाउन होगा क्रू ऑफ सेलर्स, ठीक है, गैंग ऑफ सेलर्स नहीं होगा। तो यहाँ पे यही वाला एरर है।
तो जब आप कलेक्टिव नाउन्स पढ़ते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा वाला सही है और कौन सा वाला गलत है। तो ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज काइंड ऑफ शर्ट आर रेदर एक्सपेंसिव फॉर हिम टू बाय, नो एरर। तो यहाँ पे कौन सा वाला पोर्शन है जिसमें एरर है? These kind of shirts are rather expensive for him to buy, no error। ये इजी है, ये आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे these kind है, ये these जो है वो प्लूरल में, प्लूरल के साथ बैठता है ना, ये प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन ये जो kind है वो सिंगुलर फॉर्म में है। यहाँ पे kinds हो सकते हैं, these kind, या यहाँ पे अगर kind हम रख दें तो यहाँ पे these चेंज होके this हो जाएगा। ठीक है, अगर हम काइंड यूज करें तो होगा दिस काइंड, या फिर अगर हम ये प्लूरल फॉर्म यूज करें तो होगा दीज काइंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है, पहला वाला पोर्शन, उसमें एरर है। हाँ, तो हम देख सकते हैं अगर गलत कब होता है, अगर कोई नाउन अपने प्लूरल फॉर्म में है या सिंगुलर फॉर्म में, अगर वो हमको पता ना चले तो उसके साथ जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे जो दीज यूज हो रहा है, ये जो डिटर्मिनर यूज हो रहा है, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि इसमें प्लूरल फॉर्म में वो यूज होगा या वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, या यहाँ पे अगर कोई वर्ब भी यूज हो तो वो क्या, वो सिंगुलर फॉर्म में वर्ब होगा या प्लूरल फॉर्म में होगा, है ना। तो इसीलिए जो नाउन होता है, नाउन का जो फॉर्म है वो सिंगुलर में है या प्लूरल में है, वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस आपको अगर खुद से लिखना हो तो इसके लिए ये बहुत एक जरूरी पार्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, हर माउथ वाटर्ड when she saw a bouquet of grapes, no error। तो यहाँ पे कौन सा वाला एरर है? her mouth watered when she saw a bouquet of grapes। तो क्या है, अंगूर देखने के बाद उसके मुंह में पानी आ जाता है, यही बोला गया है। तो यहाँ पे कौन सा वाला एरर होगा? यहाँ पे जो ये कलेक्टिव नाउन दिया गया है वो एरर है। क्यों? यहाँ पे बुके ऑफ ग्रेप्स दिया गया है, बुके नहीं होता ग्रेप्स के टाइम पे, तो वहां पे होता है बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, तो यहाँ पे होगा बंच, नॉट बुके। ठीक है, ये जो बुके है वो गलत है, यहाँ पे होगा अ बंच ऑफ ग्रेप्स। तो हर माउथ वाटर्ड व्हेन शी सॉ अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन्स जो है आपको वो याद हो जाने चाहिए। ठीक है, वो एक चीज है जो आपको ध्यान में रखना होता है, कलेक्टिव नाउन कौन सा वाला कनेक्टिव नाउन करेक्ट है, कौन सा वाला करेक्ट नहीं है। और इन्हीं में से ज्यादातर आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, इन्हीं में से अगर नाउन से देखें तो ये फॉर्म्स के ऊपर ही, और कलेक्टिव नाउन हो गया, प्लूरल या सिंगुलर फॉर्म्स के ऊपर, नंबर्स के ऊपर, इन्हीं से ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे क्वेश्चन आते हैं अगर आप नाउन के पोर्शन को देख ले। ठीक है, 8 वाला देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन, माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विथ अस, नो एरर। तो यहाँ पे कौन सा वाला एरर हो सकता है? माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विथ अस। तो जरा सोचिए, तो यहाँ पे जो एरर वाला पोर्शन है वो है माई ब्रदर इन लॉज। तो यहाँ पे क्या है, ब्रदर इन लॉज दिया गया है, लेकिन ये क्या है, ये कंपाउंड नाउन है ना। तो ये कंपाउंड नाउन है। तो कंपाउंड नाउन में हमें क्या पता है, ये जो कंपाउंड नाउन में जब हम कंपाउंड नाउन को प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं तब जो मेन वर्ड होता है उसके साथ एस ऐड होता है, ना कि लॉस के साथ एस ऐड होगा यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, यहाँ पे मेन वर्ड जो है वो ब्रदर है, इसीलिए इसके साथ एस ऐड होगा। ठीक है, ये जो एक कंपाउंड नाउन है इसमें ब्रदर्स के साथ एस ऐड होगा, ना कि ब्रदर के, ना कि लॉ के साथ। ठीक है, तो ये हुआ। ऐसे ही आपको ठीक से कोई सेंटेंस, सारे सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं जो एरर करेक्शन में दिए जाते हैं आपको ठीक से देखने होंगे। 9 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑल द फर्नीचर हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन अ विलेज। तो यहाँ पे कौन से पोर्शन में आपका एरर हो सकता है? ऑल द फर्नीचर हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन अ विलेज, नो एरर। जरा सोचिए, तो यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे फर्नीचर्स है, लेकिन यहाँ पे फर्नीचर्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है ना। अनकाउंटेबल नाउन क्यों है फर्नीचर?
नॉर्मली फर्नीचर बहुत से टाइप के होते हैं, जैसे अगर एक टेबल लें, वो भी एक रूम में टेबल है, वो भी एक फर्नीचर है, बेड है, वो भी एक फर्नीचर है, जो ड्रेसिंग टेबल होता है वो भी एक फर्नीचर होता है। तो सबको मिला के हम फर्नीचर बोलते हैं, है ना, ये एक कैटेगरी को दिखाता है। तो इसीलिए हम काउंट नहीं करते। हम जब बोले किसी एक रूम में बहुत सारे फर्नीचर रखे हुए हैं तो हमें पता नहीं होता कि कितने हैं, हमारी गिनती नहीं होती, बस बोल दिया होता है ना। तो इसीलिए फर्नीचर होता है अनकाउंटेबल नाउन। और जैसे कि आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन में एस ऐड नहीं होगा, वो जिसका जो फॉर्म है वही फॉर्म रहता है, ठीक है, उनको गिन नहीं सकते। तो इसीलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्नीचर, फर्नीचर, ठीक है। यहाँ पे एस जो है वो नहीं बैठेगा, फर्नीचर नहीं होगा, सिर्फ फर्नीचर होगा। हाँ, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए ये सब चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी होगी, ठीक है। 10 वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द साउंड ऑफ अ गन शॉट स्कैटर्ड द फ्लोक ऑफ बर्ड्स, नो एरर। तो यहाँ पे कौन से वाले पार्ट में एरर है? द साउंड ऑफ अ गन शॉट स्कैटर्ड द फ्लोक ऑफ बर्ड्स, या अगर नो एरर है तो आप वो भी देख सकते हैं, जरा सोच के बोलिए। तो यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे जो ये कलेक्टिव नाउन है द फ्लोक ऑफ बर्ड्स, ये होगा फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, ठीक है, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, ठीक है। यहां पे होगा फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, ना कि फ्लोक ऑफ बर्ड्स। तो ये जो है ये वाला गलत है, ठीक है, फ्लोक नहीं होगा, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ठीक से समझ के, अगर आपने नाउन वाला और नंबर वाला कॉन्सेप्ट या नाउन के टाइप्स वाला जो कॉन्सेप्ट है अगर आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हो जाए तो ये क्वेश्चंस आपके लिए ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं होंगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। तो मैं जो क्लासेस ले रही हूँ यहाँ पे नाउन के क्लासेस, तो अगर आपको वो क्लासेस करनी है तो आप निशांत ई एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वहीं पे जाके आप मेरे क्लासेस जो है वो अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो नाउन के ऊपर थे, नाउन और नंबर्स के ऊपर थे। इसके पहले भी मैंने एक प्रैक्टिस सेट करवाया है, वो नाउन और उनके टाइप के ऊपर थे, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप समझ पाओगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं नाउन्स के ऊपर। पहले कोई एक चैप्टर कर लीजिए, ठीक है, पहले कोई चैप्टर ठीक से पढ़ लीजिए, उस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है ठीक से समझ लीजिए, फिर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहां से उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसे ही चलते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो गई होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।